नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 44। बड़े ही सुख और दुख अपने तमाम दोस्तों के साथ रहते हुए वो हमारी 20 हफ्ते की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को सबको 28-28 दिन की रिक्रूट लीव मिली। और हम लोग बहुत खुश कि अथाह परिश्रम और अपने इस पसीने को इस माटी में मिला करके हमने इस 20 हफ्ते की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। और अब हम 28 दिन की छुट्टी काट के जाएंगे और घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे। दोस्तों, कब और कैसे समय को पंख लगा और ना जाने कितनी जल्दी ये 28 दिन समय रूपी वो पंख लगा करके उड़ गए और हमारे 28 दिन की छुट्टी कंप्लीट हुई। और फाइनली वो दिन आ गया, मई का महीना, 94 साल 1994। हम ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने अपने गंतव्य की तरफ चल पड़े। और बड़ा ही यूनिक सा किस्सा इस छुट्टी काट करके अपनी यूनिट को ज्वाइन करने के दौरान घटा, जिसने जीवन का बहुत बड़ा सीख दिया। हर एक पल, हर एक कदम, हर एक घटना सेना में कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। और इस सीख को मैं चाहूंगा कि मेरे देशवासी सुने और अपने जीवन में अमल लाएं। और बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा आपको इन कहानियों को सुन करके। तो हम पहुंचे अपने ट्रेनिंग बटालियन में वापस अपनी 28 दिन की छुट्टी काट के। और अगला प्रोग्राम ये था कि इसके बाद अब हम लोगों को अपनी उस ट्रेनिंग ग्राउंड को, जिसमें हमने अपने कतरे कतरे उस पसीने की बूंद को टपकाया था, छोड़ करके टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं आर्मी मेडिकल कोर्स में था, तो बेसिक कंप्लीट के बाद अब हम लोगों की प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। और उसके लिए हमें अपनी टेक्निकल रेजिमेंट्स में जाना था। तो हम पहुंचे शाम को अपने उस ट्रेनिंग बटालियन में। हम 20 के 20 लोग एक साथ जमा हो गए और उस्ताद ने सबसे पहले पूछा कि और रिक्रूट्स, कैसी रही आपकी छुट्टी। हम लोगों ने बहुत ही जोश और उल्लास के साथ बोला, सर बहुत अच्छी रही और कितनी जल्दी कट गई ये पता ही नहीं चला। उसके बाद दोस्तों उस्ताद ने बोला, कोई बात नहीं, पता नहीं चला तो पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा वो उस्ताद हमको लेकर के उस अपने जो ड्रिल ग्राउंड, जो हमारा परेड ग्राउंड था, वहां ले गए। सबके तन पर अभी भी सिविल ड्रेस, किसी ने जीन्स, किसी ने जूते, और सब हाई फाई और नक्शे कदम। बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा था कि इन 28 दिनों के अंदर हम लोग सेना को भूल गए हैं। उस्ताद ने बोला, छुट्टी कम पड़ रही थी और आप लोगों का जो रवैया है वो सेना में इन 28 दिनों के प्रति बहुत कुछ बदल गया है। तो आओ आप लोगों का एक कैप्सूल कोर्स चलाएंगे। हम लोग बोले, कैप्सूल कोर्स क्या होता है? और उस्ताद और 3-4 उस्ताद और आ गए और उसके बाद ड्रिल ग्राउंड में ले जा करके करीब करीब 1 घंटा जो कैप्सूल, जिसको कि रगड़ा पट्टी बोलते हैं सेना की भाषा में, और हमें हमारे उस ग्राउंड में टपके हुए पसीने को उस्ताद ने फिर से याद दिला दिया। उस महक को, उसको हमने महसूस किया और उस मिट्टी को अपने शरीर में लपेट लिया, क्योंकि गर्मी का मई का महीना था, पूरे मिट्टी मिट्टी हो गए। और उस्ताद ने फिर जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया कि ये वो चीज है, ये वो कैप्सूल कोर्स था कि 28 दिनों के अंदर शायद आप इस अपनी ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं भूल गए थे। तो उस ट्रेनिंग को याद दिलाने के लिए आप लोग के लिए छोटा सा ही कैप्सूल कोर्स था। और वो कैप्सूल कोर्स ऐसा चला कि ताउम्र ता जिंदगी हम उस कैप्सूल कोर्स को नहीं भूल पाए। और जिंदगी में एक लेसन उस दिन मिला कि चाहे आप कब भी चले जाओ, सेना छोड़ के चले जाओ, 30 साल करके भी चले जाओ, मगर सेना की ट्रेनिंग, सेना के नियम, सेना का डिसिप्लिन ता उम्र ता जिंदगी, जब तक आप इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाओगे, आपके साथ आपके इस बदन में चिपका रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।